घोटकी के नवाही गांव अदोला सोलंकी में पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। शनाख्त सोहबत शर्त के नाम से कर ली गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक डाकू ने पुलिस एहलकार को शहीद किया था। शाहकोट थाना सदर पुलिस की कामयाब कार्रवाई, 2 इश्तिहारी मुजरिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कामयाब कार्रवाई पर डीपीओ ने एसएचओ मजहर हुसैन और हमराही टीम को सराहा। तारीफी इसनाद और नकद इनाम देने का भी ऐलान किया। खुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा। मोहल्ला इमदाद कॉलोनी में जुल्फिकार राजा नामी शख्स के घर चोरी की वारदात हुई। नाबालूम चोर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। टोबा टाउन में छापा मारकर 850 किलो मर्दार चिकन बरामद कर लिया। ब्राइस में 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि बिला इम्तियाज कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। और पेशावर में महकमा समाजी बहबूद और खुसूसी तालीम से मुतल्लिक अहम इजलास सदारती गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने की। इनका कहना था कि खुसूसी बच्चों के लिए कायम स्कूल्स को फंड जारी न होना अफसोसनाक है। फंड्स के इजरा के लिए महकमा खजाना से बात करूंगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं महरुनिसा इकबाल और मैं हूं मरियम शेख। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं, घोटकी के नवाही गांव अदलो सोलंकी में पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। शनाख्त सोहबत शर्त के नाम से कर ली गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक डाकू ने रजाक मलिक नामी पुलिस एहलकार को शहीद किया था। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि घोटकी के नवाही गांव अदलो सोलंकी में पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। शनाख्त सोहबत शर्त के नाम से कर ली गई। जी बिल्कुल, पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक डाकू ने रजाक नामी जो है पुलिस एहलकार को शहीद किया था। अफसोस खबर साहब को आगाह करते चलें कि घोटकी के नवाही गांव अदलू सोलंकी में पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जाँ बहक हो गया, जबकि शनाख्त जो है वो सोहबत शर्त के नाम से कर ली गई है। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक डाकू ने रजाक नामी पुलिस एहलकार को शहीद किया था। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि घोटकी के नवाही गांव अदलो सोलंकी में पुलिस मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हो गया। शनाख्त सोहबत शर्त के नाम से कर ली गई। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक हलाक डाकू ने रजाक मलिक नामी पुलिस एहलकार को शहीद किया था। और शरीफ के नवाही इलाका में नादिया नामी खतून का कत्ल। लवाहिकीन इंसाफ के हसूल के लिए सरापा एहतजाज बन गए। मज़ीद जानते हैं खालिद सलमान की इस रिपोर्ट में। किया थाना मुसाफिर की हदूद में एक और हवा की बेटी शदीद तशद्दुद के बाद कत्ल कर दी गई। गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई जिसमें खातून को इसका खावंद शदीद तशद्दुद का निशाना बना रहा है। पुलिस ने तशद्दुद का मुकदमा तो दर्ज किया, लेकिन मुलजिम से तफ्तीश तक नहीं की गई। ताहाल कातिल कानून की गिरफ्त से आजाद है। मकतूल नादिया के भाई और इसकी बूढ़ी मां ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्ताफ साड़ी बहन को कत्ल किते मारे साने ते पर्चा नहीं थिया, तशद्दुद थोड़ा जा पर्चा किते नहीं, उनको छोड़ देते नहीं। अल्ताफ मार मार के को कत्ल कर, सारा इंसाफ कहीं नहीं कीता। अहले इलाका की कसीर तादाद और खवातीन ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि अल्ताफ ने अपने भाई बहन के कहने पर अपनी बीवी नादिया को तशद्दुद करके कत्ल किया। त्रुटा पिया मड़का त्रुटा पिया अपना सारे जिस्म तक नीलन गन्या दे बहन को डाढ़ हमारे बहुत जुल्म की। मुतासरा खानदान ने इल्जाम लगाया कि हमारी बच्ची को कत्ल किया गया। पुलिस ने साजबाजी करके 302 के तहत मुकदमा दर्ज नहीं किया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और डीपीओ बहावलपुर चौचक नाला खुर्द रोड पर दिन दहाड़ी डकैती की वारदात। 3 डाकुओं की मुकामी सेलमैन से 2 लाख रुपए छीनने की कोशिश।
गनमैन की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया, डाकू फरार होने में कामयाब, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि चौचक रेनाला खुर्द रोड पर दिन दहाड़े डकैती की वारदात। 3 डाकुओं की मुकामी सेलमैन से 2 लाख रुपए छीनने की कोशिश, गनमैन की फायरिंग से एक डाकू जख्मी हो गया, डाकू फरार होने में कामयाब, शहरी अदम तहफ्फुज का शिकार होने लगे। फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, टोबा टाउन में छापा मारकर 850 किलो मुर्दा चिकन बरामद कर लिया, 2 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जबकि डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। एक बार फिर से आपको आगाह करें कि फैसलाबाद में पंजाब फूड अथॉरिटी की कामयाब कार्रवाई सामने आई है। टोबा टाउन में छापा मारकर 850 किलो मुर्दा चिकन बरामद कर लिया गया। इसके साथ साथ 2 अफराद को गिरफ्तार भी करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना है कि बिला इम्तियाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। हुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, मोहल्ला इमदाद कॉलोनी में जुल्फकार राजा नामी शख्स के घर से नामालूम चोर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि हुजरा शाह मुकीम में चोरी और डकैती की वारदातों में इजाफा, मोहल्ला इमदाद कॉलोनी में जुल्फकार राजा नामी शख्स के घर से नामालूम चोर लाखों रुपए नकदी, तलाई जेवरात और कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस जराइम पर काबू पाने में नाकाम। पेशावर में महकमा समाजी बहबूद खसूसी तालीम से मुताल्लिक अहम इजलास हुआ, जिसकी सदारत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने की। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से खसूसी बच्चों के लिए कायम स्कूल्स को फंड जारी न करना इंतहाई अफसोसनाक है। फंड्स के इजरा के लिए खुद महकमा खजाना से बात करूंगा। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि इजलास मुनक्किद हुआ है पेशावर में महकमा समाजी बहबूद खुसूसी तालीम के हवाले से, जिसकी सदारत जो है वो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने की है। इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत की जानिब से खुसूसी बच्चों के लिए कायम स्कूल्स को फंड जारी न करना इंतहाई अफसोसनाक है, जबकि फंड्स के इजरा के लिए खुद महकमा खजाना से बात करूंगा। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुसलमा में शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। वाक़े के खिलाफ तोकीम में अब्दुल रशीद मोहसिन की क़ियादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ उम्मत मुसलमा में शदीद गम और गुस्सा। वाक़े के खिलाफ तोकीम में अब्दुल रशीद मोहसिन की क़ियादत में एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन के साथ सफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर उम्मत मुस्लिमा में शदीद गम और गुस्सा। शाहकोट में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया है। जी बिल्कुल, शाहकोट से भी आपको आगाह करेंगे स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की गई, जिसपे उम्मत मुसलमा जो है वो शदीद गम और गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। शाहकोट में भी एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन के साथ सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया है। भारत के यौम जमहूरिया को कश्मीर यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। मीरपुर आजाद कश्मीर में सियाह पर परचमों के साथ जिला कचहरी से चौक शोहदा तक निकाली गई रैली में मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि भारत के यौम जमहूरिया को कश्मीरी यौम सियाह के तौर पर मना रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियां निकाली गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में सियाह परचमों के साथ जिला कचहरी से चौक शहीदा तक रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारेबाजी की। हारूनाबाद में नहरों की बंदी से फसलें सूखने लगी, किसान सरापाए एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। हारूनाबाद और गिरदनवा में हर साल की तरह अमसाल भी भल सफाई के नाम पर नहरों की बंदिश का सिलसिला जारी है। नहरों की बंदिश को कई रोज गुजर जाने से फसलें सूखने लगी हैं। भल सफाई मुहिम के नाम पर बंद नहरों की भल सफाई सरकारी रिकॉर्ड की हद तक जारी है, जबकि नहरों की बंदिश के बाइस पानी की किल्लत से किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। शदीद मौसमी हालात में गंदम की फसल को मुतासर होने और औसतन पैदावार में कमी के खदशात से किसान परेशान हैं। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਜੀ।
ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ तबाह हो रही है। तो आला काम से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द नहरों में पानी छोड़ा जाए। ਨਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਆ, ਫਸਲਾਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਲਾ ਹਕਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਲਦ ਜਲਦ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। और इस गंदम की पैदावार कम होने से रवां साल में मजीद आटे का बहरान पैदा हो सकता है। किसानों का कहना है कि एक तरफ डीजल की कीमत 233 रुपए लीटर है, ऊपर से बल सफाई के नाम पर पानी को बंद कर दिया गया है और नहर की सफाई मरम्मत भी फोटो स्टेशन तक महदूद है। किसानों ने हुकूमत वक्त से नहरी निज़ाम में बेहतरी लाने का मुतालबा किया है। अब आपको बताते हैं कि नारग मंडी के इलाके से बिजली का एक और ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज बन गए। मजीद जानते हैं कमर गोलाटी की इस रिपोर्ट में। नारमंडी के इलाका से बिजली का एक और ट्रांसफार्मर चोरी हो गया। आवाम को शदीद परेशानी का सामना, आवाम पानी की बूंद बूंद को तरस गया। लस को हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। तफसीलात के मुताबिक नारमंडी का इलाका जातरी के में चोरों का मुनज़्ज़म ग्रुप बिजली का हैवी ट्रांसफार्मर तार तमाम कीमती सामान निकाल कर ट्रांसफार्मर का खौल खेतों में फेंक कर फरार हो गया। पूरा गाँव अंधेरे में डूब गया। देहाती माल मवेशी के लिए सब चारा और साफ पानी से महरूम हो गया। मसाजिद में भी वज़ू के लिए पानी मैसर न होने की वजह से नमाज़ों को शदीद परेशानी उठाना पड़ रही है। उन्होंने लैस के हुकाम से फौरी तौर पर नोटिस लेने और मुतबादल ट्रांसफार्मर लगवाने का मुतालबा किया है। मर्दान प्रेस क्लब के बाहर मौसीकारों की तंजीम हुनरमंद टोलाना का एहतजाजी मुजाहिरा। खैबर पख्तूनख्वा कल्चर अथॉरिटी के खिलाफ नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन का कहना था कि दुबई एक्सपो में मौसीकारों के लिए करोड़ों रुपए मख्तिस किए गए हैं। कल्चर अथॉरिटी ने मौसीकारों के फंड्स में खुद बढ़त की है। मटियारी में डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कार्रवाई। अवामी शिकायत पर नोटिस लेते हुए आटे की चक्कियों और दुकानों पर छापे मारे। सस्ते आटे की अदम फराहमी पर कार्रवाई करते हुए आटे की 2 चक्कियां और 2 दुकानें सील कर दी। कई दुकानदारों को भारी जुर्माने भी किए गए। दूसरी तरफ डेरा इस्माइल खान में भी आटे का बहरान शदीद हो गया। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है कि सस्ते आटे की फ्राहमी के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रसूल मतनी की इस रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह डेरा इस्माइल खान में भी आटे का बहरान जारी है। सुबह से लेकर रात गए तक आवाम आटे के हसूल के लिए हमा वक्त सरगर्दा रहती है। सियासी बुनियादों पर सब्सिडाइज आटे की तकसीम में भी सियासी असर रसूख की बुनियादों पर आटा तकसीम किया जाता है, जबकि दूसरी जानब डिस्ट्रिक्ट फूड डिपार्टमेंट की जानिब से आटा डीलर्स को फराहम किया जाने वाला आटा भी एक महदूद कोटे की बुनियाद पर तकसीम हो रहा है। डेरा इस्माइल खान में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर हाजी नज़ीर साहब ने कोनूर टीवी से बात करते हुए कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि कोई भी शहरी आटे की तरसील से महरूम न रहे। चंद दिनों तक इंशाअल्लाह बहरान की शिद्दत में वाज़ेह कमी नजर आएगी। कि सप्लाई चेन जो है ना वो डिस्टर्ब है। हम जो आटा दे रहे हैं पूरे के पीके में 6,500 टन डेली गंदम हम दे रहे हैं, तो रिक्वायरमेंट 14,000 डेली 14,000 मेट्रिक टन डेली से भी ज़्यादा है। तो 7% हम पूरा नहीं कर सकते। तकरीबन 30-40% हम दे रहे हैं, बाकी ऊपर मार्केट से फीड हो रहा है। तो ओपन मार्केट में सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि हमारे अपने सूबे में तो गंदम की किल्लत होती है हमेशा के लिए पैदावार के लिहाज से, तो पंजाब पे हम डिपेंड करते हैं। कि अगर आप लोगों को कोई इशू हो मील की तरफ से तो आप लोग मुझे बताया दिया करें। मील से आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। मील से आटा दिलाना हमारी ज़िम्मेदारी है, और आपसे फिर आवाम को आटा दिलाना वो भी हमारी ज़िम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का मजीद कहना था कि किसी भी शहरी को अगर आटा डीलर या मिल मालकान से कोई शिकायत हो तो फौरी तौर पर हमसे रब्ता कर। सादकाबाद में भी सस्ते आटे के हसूल के लिए शहरी खार होने लगे। मजीद जानते अली मेरानी की इस रिपोर्ट में। कट भाई तो आटे लाइन में खत्म ना ऑटो मिलता ना पैसा परेशान ड्राइवर थी वियो। ड्राइवर की इज्जत खुद को नहीं, जो पैसा देवे ना तो पैसा मने मिलता जो हेडे इंदा तो हेडे
पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिसता ही पिसता जा रहा है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर सारा दिन जो है गरीब आदमी आटा लेने के लिए खड़ा होता है। सारा दिन जलील ख्वार होकर खवातीन अपने बच्चों को लेकर यहाँ पर एक थैली भी उनको आटे की नहीं मिलती। इंतजामिया के लगाए गए आटे के पॉइंट में आटे का कोटा कम होने की वजह से गरीब आदमी खाली हाथ लौटने पर मजबूर है। इस मौके पर गरीब खवातीन और गरीब मजदूर करने वाले मजदूरों का कहना था। सवेर का 9 बजे हम 2 बजे ना संघार में रोटी क्या खाने में क्या पकाएं। उन्हें बार आटे का कोटा पीने खाने रोटी से आटा पी देता है और गाड़ी लोग रंगे का संघार वापस खाली डाल रहे हैं। बच्चे क्या करेंगे? सारा लेबर करेंगे, कोई सेल्फ तैयारी करे, कोई क्या करे। और ये आज बात चाहे जा बेटा जरा जलील कितनी करे से गरीब को कब्बे अपनी मार दी देना कुछ को दी गरीब को अबा असांजी कोई गरीबान जी बुधो सुबह जो सवेर जो खड़ाऊं ना असांखे अटो मिलदो ना पैसो मिलदो छड़ा धिका है ना हुकूमत बुधी है गरीबान जी असां नंढा ॿारनि बुख मरनि काॾे वञूं महांगाई जो दौर आहे जाॾे चवंदा वे असां उॾी वेंदासीं जा जवाब ॾियो खड़े रह गए वोटा नहीं मिलिया। आज आए 10-11 बजे गाड़ी आंदी है असा वोटा नहीं मिलिया। कल थाबे खा वाल गए अट्टा पूरा थींदा को नहीं लाइन खाली वाल वेंदन बंदे वापस घर। मेहरबानी हुकूमत को साड़ी अपील है कि असा को बी गाड़ी भी फराम थी वे अट्टा हर इंसान को मिले बाल भूखे कांदे न रहे। उनका कहना था कि हम सारा। अब बात करते हैं आरिफवाला की। तो आरिफवाला में इंतजामिया और महकमा खुराक शहरियों को सस्ता आटा फराहम करने में नाकाम हो गई। मजीद जानते हैं रजा जैदी की इस रिपोर्ट में। आरिफवाला इंतजामिया और महकमा खुराक शहर भर में आटे की बिगड़ती हुई सूरत हाल को कंट्रोल करने में नाकामी का शिकार बन गए। इंतजामी गफलत और लापरवाही की वजह से हर गुजरने वाले दिन के साथ आटे की सूरत हाल मजीद गंभीर होती जा रही है। आटा पॉइंट पर हजारों शहरियों के हजूम की वजह से शहरी सिर्फ 10 किलो आटे के थैले के हसूल के लिए घंटों इंतजार करके खाली हाथ लौट रहे हैं, जबकि मुनाफाखोर लोग लाइनों में लगने की बजाय असर रसूख से सस्ता आटा हासिल करके महंगा फरोख्त कर रहे हैं। सस्ते आटे की फराहमी को डिजिटल तरीके से किया। भवाना में ईंधन का बहरान शदीद हो गया। एलपीजी की कीमतों में इजाफा बेतहाशा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं मलिक जाफर अली की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, बौना सर्दियाँ शुरू होते ही ईंधन का बहरान पैदा हो गया है। गरीब शहरियों के चूल्हे बिल्कुल ठंडे पड़ गए हैं। अगर देखा जाए तो एलपीजी की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जो कि 250 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। खुश्क लकड़ियों की बात की जाए तो 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये मन तक फरोख्त हो रही हैं। इस महंगाई की वजह से देहाती लोग इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और देहाती औरतें जो कि जानवरों का गोबर इकट्ठा करके अपले बनाती हैं, जिनको पंजाबी में थापियां कहते हैं, इनको खुश्क करके चूल्हे जलाकर अपना गुजारा कर रही हैं। इस हवाले से गरीब शहरियों का मुतालबा है कि एलपीजी और लकड़ियों की कीमतें कम की जाएं ताकि हम गरीब लोग आसानी से चूल्हा जला सकें। मुल्तान में महकमा ज़राअत के अफसरान की मुबैना मिली भगत से बरामदशुदा खाद में खुद बुर्द की जाने लगी। गुज़िश्ता रोज डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जफर अब्बास ने जाली खाद बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर खाद की 118 बोरियां तहवील में ले ली थी, जिनमें से 88 बोरियां गायब कर दी गईं। पता जंग में भी मुर्गी के गोश्त में कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चिकन फरोशों ने 3 दिन की हड़ताल करके सारिफिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा से नोटिस लेने का मुतालबा। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि फतेह जंग में भी मुर्गी के गोश्त की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। चिकन फरोशों ने 3 दिन की हड़ताल करके सार्फिन की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। शहरियों का डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर हसन वकार चीमा से नोटिस लेने का मुतालबा। मुटियारी के नवाही गांव यार मोहम्मद खुश्क में मुल्हिका देहात को मिलाने वाले रोड का तमीराती काम ताखीर का शिकार, जिसके बाहिस अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं अली फैजान की इस रिपोर्ट में। की खबर पर जिले इंतजामिया मटियारी हरकत में आ गई। कोहिनूर न्यूज बनी मटियारी के अवाम की आवाज। कुछ रोज कबल कोहिनूर न्यूज पर मटियारी के निवाही गांव यार मोहम्मद खुश्क का 5 से 7 गांव को मिलाने वाला मेन रोड 30 साल से
न बनने और अहले इलाका की शिकायत का डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाद मुजफ्फर शाह ने नोटिस ले लिया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाद मुजफ्फर शाह ने बातचीत करते हुए कहा है कि कुछ रोड्स को खुद भी विजिट किया है और वो अभी स्कीम्स नामुकम्मल हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि बड़ा क्रॉनिक इशू है, बड़े अरसे से नामुकम्मल हैं। कुछ जो है वो अभी नई स्कीम्स आई हैं उसमें ऐड ऑन की गई हैं, कुछ M&R के ऊपर हैं। तो हम जो है वो प्रायोरिटी वाइज ये देख रहे हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो इतने अरसे से रोड्स नहीं मुकम्मल हुई तो उनको मुकम्मल किया जाए। अगर कोई इसमें किसी इदारे की तरफ से नाअहली नज़र आती है तो उस पर फिर हम लिखेंगे और एक्शन भी लेंगे। अब देखना यह है कि डिप्टी कमिश्नर मटियारी सैयद जवाद मुजफ्फर शाह ने जो किए वादे हैं वो पूरा करता भी है या नहीं। नोटिस लेने के बाद गांव यार मोहम्मद खुश की अवाम ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया है। कैमरामैन सलमान अली के साथ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अब आपको बताएं, हानका डोगरा के मोहल्ला मोहम्मदपुरा में सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मजीद जानते हैं महर सरफराज की इस रिपोर्ट में। खानका डोगरा में सीओ टाउन कमेटी की अदम दिलचस्पी और इसकी टीम की नाअहली की वजह से शहरी ताफुन भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुके हैं। मोहल्ला मोहम्मदपुरा में लगे कचरे के ढेरों ने सारे मोहल्ले में ताफुन फैला रखा है। शहरियों का कहना है कि कमेटी वाले कई कई दिन कूड़ा करकट उठाने ही नहीं आते। गलियां गंद से भरी पड़ी हैं। बंदा आउंदे ही कोई नहीं पिया, जेड़ा आउंदा है तो कद जांदा है तो उस तरह गंद जेड़ा उस तरह उथे उथे पिया है। सानू तो नमाज पढ़ो तो वादादार होया से दंगा तो बड़े वादार होए। भाईजान ये अच्छी तरह सफाई नहीं होती, अगर निकाल देते हैं गोबर तो वो बाहर ही पड़ा रहता है और दोबारा उठाते ही नहीं, और गंदगी की वजह से, बदबू की वजह से बीमारियां फैल रही हैं और हम बहुत परेशान हैं और कोई भी नहीं आता इधर, हमारा हाल किसी को भी नहीं फिक्र। तो कहीं कचरे के ढेर लगे हुए हैं मगर इंतजामिया दफ्तरों से बाहर निकलना अपनी तौहीन समझती है। नालियों की सफाई ना होने की वजह से गंदे पानी से गलियां भर गई हैं, जिसकी वजह से बच्चों बुजुर्गों। दूसरी तरफ फिरोज वटवा में सफाई के इकदाम अहले इलाका ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं फराज अहमद मुगल की इस रिपोर्ट में। कोहिनूर न्यूज़ की खबर पर एक्शन। फिरोज वटवा फैसलाबाद रोड की आबादी कस्बा फिरोज वटवा में सफाई सुथराई के अबतर सूरत-ए-हाल के मुतल्लिक़ कोहिनूर न्यूज़ की जानिब से निशानदही करने पर इंतजामिया होश में आ गई। डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राना उस्मान खुदादाद ने नोटिस लेते हुए सफाई सुथराई के कामों में गफलत और लापरवाही को चेक करने के लिए मुकामी यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी राय मोहम्मद रिजवान को टास्क दिया, जिन्होंने शब रोज़ के अंत तक मेहनत के बाद गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल व हाई स्कूल के करीब गंदगी के ढेरों को अपनी निगरानी में साफ करवाया। कूड़ा करकट से उठने वाले ताफुन से जान छुड़वाने पर मकीनों ने राय मोहम्मद रिजवान और 7 स्टार प्रेस क्लब और कोहिनूर न्यूज़ का शुक्रिया अदा किया। मकीनों ने कहा कि सफाई निसफ ईमान है, ये सिर्फ इंतजामिया की ही जिम्मेदारी नहीं बल्कि मकीनों की भी जिम्मेदारी है। इंतजामिया को चाहिए कि वह तलीमी और सेहत के इदारों के करीब डिम्पिंग पॉइंट बनाने के बजाय इन मुकामात पर कूड़ा करकट स्टोर करवाने की हिदायत अमले को करें जहाँ तलीमी इदारे करीब ना हो, क्योंकि तलबा सेहतमंद होंगे तो वो अपनी तलीमी सरगर्मियाँ जारी रख सकेंगे। अहले इलाका ने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट राना उस्मान खुदादाद का इस अहम मसला। रुक करते हैं बहावलपुर का। आपको बताएं, बहावलपुर में बिजली की लोड शेडिंग के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। पूरे मुल्क में बिजली के बड़े ब्रेक डाउन में 20 घंटे लगे ठीक होने में। ब्रेक डाउन में अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जिंदगी मफलूज होकर रह गई। मसाजिद में, घरों में पानी नायाब हो गया, कारोबार भी ठप हो गया, मोबाइल कंपनी के टावर भी जवाब दे गए। बहावलपुर के शहर ने कहा कि बाबल विक्टोरिया अस्पताल, नवार सादक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल, जुबली अस्पताल में प्रिंसिपल कैडेट मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरक ने तीनों अस्पताल में हाई अलर्ट जारी कर दिया। जनरेटर के लिए वाफर मिकदार में पेट्रोल और डीजल के इंतजाम के साथ साथ डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ को भी हिदायत की कि किसी भी एमरजेंसी के लिए आप ड्यूटी पर मौजूद रहें। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ ने 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम दिए। ब्रेक डाउन के दौरान हमने अवाम को हर तरह की सहूलियत फराम की है, किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करने दिया। किडनी सेंटर, CCU और ICU में मैं खुद निगरानी करती रही हूँ। प्रिंसिपल कैडेट मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर सोफिया फरक ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, 20 घंटे के इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो अभी हाल ही में हुआ, उसके दौरान कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज और उसके एफिलिएटेड जो 3 हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, सादिक अब्बासी हॉस्पिटल, जुबली फीमेल हॉस्पिटल, हमारा किडनी सेंटर और कार्डियक सर्जरी सेंटर, वो थ्रू आउट फंक्शनल रहे और अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि हम अपने मरीज़ों को तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते रहे। उस पावर फेलियर के दौरान हमारे जनरेटर्स को बैकअप करने के लिए हमने सारे अपने कॉन्टैक्ट्स यूज़ करके जो थी डीजल वो भी अरेंज किया, फ्यूल अरेंज किया, और हमारे जितने इंजीनियर्स थे और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ थे, दे वर ऑल एट स्टैंड बाय, और किसी किस्म का अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल शट डाउन फेस नहीं करना पड़ा।
उस सारे पीरियड के दौरान तकरीबन 46 ऑपरेशन किए गए इमरजेंसी के अंदर, और नेक्स्ट डे हमने अपनी इलेक्टिव लिस्ट। गाजी में एसडीपीओ और एसएचओ की ताजिर वफ्द से मुलाकात, सिक्योरिटी और ट्रैफिक के मसाइल से मुताल्लिक तफसीली बातचीत की गई। एसडीपीओ सर्कल गाजी ने शरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ताजिर बरादरी और पुलिस के दरमियान बाहमी रवाबित के फरोग के साथ साथ ताजिर बरादरी और मामूल नास की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और पुरअमन कारोबारी सरगर्मियां जारी रखने के लिए हरिपुर पुलिस मजीद इकदाम उठा रही है। मुल्तान में तहरीक राजपूत बरादरी की जानिब से जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ इजला के राजपूत बरादरी ने शिरकत की। मजीद जानते हैं राना असलम की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीओटी तारीख राजपूत बरादरी की जानिब से अजीम शान जलसा मुनक्कद हुआ। अजलास में पार्टी में मुख्तलिफ अजलाओं से राजपूत बरादरी ने भरपूर शिरकत की। इजलास के मेजबान सदर पाकिस्तान पीओटी हाजी अब्दुल अजीज थे। स्टेट सेक्रेटरी के फराइज सेक्रेटरी पंजाब मोहम्मद यकूब ने अदा किए। अजलास में राजपूत बरादरी की तरक्की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया और पार्टी की मशावरत से अहम ऐलानात भी किए गए। सदर पाकिस्तान पीओटी हाजी अब्दुल अजीज के हक में नारे भी लगाए गए। सदर पाकिस्तान पीओटी हाजी अब्दुल अजीज अजलास में गुफ्तगू करते हुए बताया कि राजपूत एक मजबूत कौम है, ना ही किसी के आगे झुकने वाली कौम है, ना ही पीछे हटने वाली कौम है। दौरे हुकूमत ने मुसलसल मेरी कौम के पढ़े लिखे नौजवानों को नजरअंदाज किया। मजीद सदर पाकिस्तान पीओटी हाजी अब्दुल अजीज ने कहा कि खैबर से लेके कराची तक, कराची से लेके पंजाब तक मेरी राजपूत बरादरी एक हो चुकी है। सदर पाकिस्तान हाजी अब्दुल अजीज पीओटी सदर ने अपनी बरादरी से वादा किया कि बंदा नाचीज आपके हर दुख सुख में हाजिर है। इंशाल्लाह आप एक हो जाएं, मेरे साथ चलें, इंशाल्लाह बदलेंगे हम, बदलेगी राजपूत बरादरी की तकदीर। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सदर पाकिस्तान हाजी अब्दुल अजीज ने साहब ने आने वाले तमाम ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। बानी पाकिस्तान सरपरस्त आला कारी मोहम्मद बिलाल आबद ने अपनी तमाम कारकुनों से हलफ भी लिया और अपनी ज़ेरे निगरानी तमाम कारकुनों को नोटिफिकेशन जारी भी किए। सरपरस्त आला कारी मोहम्मद बिलाल आबद ने अपने ओहदेदारों का परजोश इस्तकबाल भी किया और कहा कि ये नौजवान मेरी बरादरी का सरमाया है, इंशाल्लाह इनका हक इनको जरूर दिलवाएंगे। राजपूत बरादरी का फख्र है, इंशाल्लाह राजपूत बरादरी एक दिन तरक्की जरूर करेगी। अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले कारकुनों को प्रमोट भी कर दिया गया। अजीम लालू और मदीना मुनव्वरा पार्टी का चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया और तमाम पार्टी की मशावरत से वाइस चेयरमैन पाकिस्तान। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नाजरीन आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर जनूबी छावनी के इलाका में हादसाती तौर पर आग से झुलसने वाली 13 साला मुलाजिमा मरियम के वालिदैन ने घर के मालिकान पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। अहले इलाका के मुताबिक 13 साला मुलाजिमा मरियम और इसकी फैमिली ने घर की मालकिन से पैसे ले रखे थे, वापस मांगने पर झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। असल हकीकत क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आपको अफसोसनाक वाक़े से आगाह करते चले कि मुलाजिमा पर तशद्दुद किया गया है या वो वाक़े हादसाती तौर पर झुलस गई है। इसी हवाले से हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे नुमाइंदे वसीम साबिर से पूछ लेते हैं। जी वैसे बताइएगा कि ये हादसा वाकई पेश आया है या फिर कोई मिली भगत है? देखें, जो घरों में काम करने वाली बच्चियां होती हैं उनके वालिदैन ने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि उनसे ना एडवांस पर पैसे लिए होते हैं, 2 लाख 3 लाख 4 लाख। तो जब कोई ऐसा मसला बन जाता है ना, फिर उसी बेटी या बेटे का इस्तेमाल करते हुए जो मालकानों पे पर्चा भी करवाया जाता है। इस मरियम की अगर बात की जाए 13 साल की, तो मरियम के हवाले से भी यही चीजें सामने आ रही हैं। जब मेरी मोहल्लेदारों से भी बात हुई, फैमिली से भी बात हुई, उनका कहना था कि मरियम आज सुबह जो है वो खाना बनाने के लिए जब उठी है नाश्ते के लिए, तो पराठा बना रही थी और जो गैस वाला चूल्हा था उसकी बॉटम को जो है वो आग हल्की सी जो है लगी। ताहल उसने चीखें मारी, लेकिन सारा घर भी जो है वो जाग गया। उन्होंने फौरी तौर पर इलाज मुआवजा के लिए मुकामी जो है वो डॉक्टर से राब्ता किया और मरहम पट्टी भी की, लेकिन उसके बावजूद उसकी जो वालदा थी मरियम 13 साल की, वो बजिद होगी कि मैंने अपनी बच्ची को घर लेके जाना है। तो जिस पर फैमिली ने कहा कि ये हमारी भी बच्ची है और यहाँ पर इलाज मुआवजा करवा लेते हैं, लेकिन उसकी वालदा जो थी बच्ची मरियम की, वो इस बात से जो है वो नहीं मानी और टाल मटोल करती रही।
और उसकी वजह यही थी कि मैं अपनी बच्ची को साथ ले जाऊं, लेकिन घर की जो मालकन थी उन्होंने कहा कि आपने मुझसे 1.5 लाख रुपए जो है वो बतौर एडवांस भी लिया हुआ है, 50,000 रुपए कमेटी के भी आपके मेरे पास हैं, मेरे पास दे दो, मेरे पैसे मुझे वापस दे दो, मुझे लगता है कि शायद आपकी बच्ची जो है वो दोबारा वापस नहीं आएगी। तो उन्होंने फौरी तौर पर जो है वो आज 7 दिन के बाद थाने का रुख किया और वहां पर जाकर दो जो है वो घर के अफरादों पे जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया। और तीसरी खातून जो थी घर की मालकिन, मैं बस यहाँ पर बताता चलूं कि जो खातून थी उसकी रिहाइश अलग है और उसके भाइयों की रिहाइश अलग है, लेकिन मुकदमे में इन लोगों को जो है वो नामजद करवा दिया गया है। मेरी जब मुद्दई मुकदमा से भी बात हुई तो उनका कहना था कि अभी जो है वो अस्पताल में इलाज मुआवजा चल रहा है, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक जो मोहल्ले से बातें सामने आई हैं वो यही आई हैं कि बच्ची को जो घर वाले अपनी बच्ची समझते थे, लेकिन इन घर वालों ने जो है वो एक ऐसा ड्रामा रचाया कि अपने ही मालकिन जिनका नमक खाते थे उनको इस मुकदमे के अंदर जो है वो नामजद करवा दिया। लेकिन उनका भी यही कहना है कि पुलिस जो है वो बिल्कुल तफ्तीश मेरिट पर करे, हम जो है वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। बच्ची के वालिदैन ने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन जब एसपी इन्वेस्टिगेशन से बात हुई तो उनका कहना था कि चारों इतराफ ये चीजें देखी जाएंगी कि मुकदमा जो है वो अगर झूठा हुआ तो उसको खारिज किया जाएगा। जी खबर है जनूबी छावनी में मुलाजिमा के वालिदैन का जो है वो मुकदमा दर्ज करवा दिया गया वालिदैन की जानिब से मालिकान पर, जबकि मालिकान का कहना है कि बच्ची जो है वो हादसाती तौर पर जख्मी हुई थी और वालिदैन ने हमसे कर्ज ले रखा था और इसके बावजूद भी जो है 7 दिन बाद रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है वालिदैन की जानिब से। और वालिदान ने जब जिद की मालिकान से कि हम अपनी बच्ची को साथ लेकर जाएंगे तो उन्होंने जो कर्ज लिया हुआ था जब वो वापस मांगा तो वालिदैन ने अपना बयान बदल लिया। जनूबी छावनी में ये वाकया पेश आया। अफसोसनाक कि मुलाजमा जो है वो उसके साथ तशद्दुद किया गया। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं नायब सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना मशहूद अहमद खान ने कनेट कॉलेज यूनिवर्सिटी में YRC और CMYMC के ताउन से मुनक्किद बैनुल अक़वामी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि तालीम मुस्लिम लीग नून की अवलीन तरजीह है और फरोग़ तालीम के लिए हमने रिकॉर्ड फंड्स मुहैया करके पंजाब को पाकिस्तान का तालीमी मरकज बनाया था जिसकी दुनिया मिसालें देती है। पंजाब एजुकेशन एंडोर्समेंट फंड प्रोग्राम को दुनिया भर के माहिरीन तालीम ने तालीम तक रसाई के लिए शानदार मंसूबा करार दिया था, मगर बदकिस्मती से पिछले 4 सालों में घड़ी चोर न्याजी ने तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया। मुगलिया दौर की 364 साल कदीम मकबरा नवाब नसरत जहां खान ख्वाजा साबिर रेलवे कैरेज वर्कशॉप मुगलपुरा में इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। मुगलिया दौर का ये तारीखी मकबरा अब मस्जिद में तब्दील हो गया, जहां पर रोजाना दर्जनों रेलवे मुलाजमीन नमाज अदा करते हैं, जो में महकमा आसार कदीमा की तवज्जो का तलबगार है। नवाब नुसरत खान शाहजहां की हुकूमत में लाहौर में अहम ओहदे पर फाइज था। ताहम अपने वालिद की हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद औरंगजेब बादशाह ने उसे पंजाब का गवर्नर तैनात कर दिया, मगर कुछ ही अरसे के बाद वो वफात पा गया। औरंगजेब का वो वफादार था। 1659 में बादशाह के हुक्म पर एक खूबसूरत बाग में यह मकबरा तामीर किया गया। अंग्रेज दौर में ये मकबरा और बाग रेलवे वर्कशॉप्स की हदूद में आ गए। इसके बाद ये मकबरा अमली तौर पर रेलवे वर्कशॉप्स के अंदर आ गया, लेकिन इसकी मरम्मत व बहाली की जिम्मेदारी महकमा आसार कदीमा की है, मगर गुज़श्ता कई दहाइयों से इमारत की कोई बहाली और मरम्मत का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से इमारत इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। इस मकबरे को रेलवे के मजदूरों ने मस्जिद बना लिया है। यहाँ पर 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती है। मकबरे की दीवारों पर से जगह जगह प्लास्टर उखड़ चुका है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं लाहौर में CIA कैंट की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। 5 रुकनी डकैत कैंट को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में गिरोह का सरगुना अली रजा उर्फ प्रिंस, शहबाज जमशेद, अली रजा और बरहान शामिल हैं।
लाहौर में आटा ब्लैक में फरोख्त करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतजामिया लाहौर के अफसरान ने घेरा तंग कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर रायमंड हमाद रशीद ने तहसील रायमंड में कार्रवाई की है। कार्रवाई में फूड डिपार्टमेंट भी हमरा था। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एहसन वहीद ने तमाम अजला के सेक्रेटरी RTAs और बस अड्डों के दौरे करने की हिदायत जारी कर दी। आपको बताएं कि इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हमारे नुमाइंदे। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर बताएं कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एहसन वहीद ने तमाम अजला के सेक्रेटरी RTAs को बस अड्डों के दौरे करने की हिदायत जारी कर दी हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको मजीद बताते चले कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एहसन वहीद ने तमाम अजला के सेक्रेटरीज RTAs को बस अड्डों के दौरे करने की हिदायत जारी कर दी है। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको बताएं कि सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एहसन वहीद ने तमाम अजला के सेक्रेटरी RTAs को बस अड्डों के दौरे करने की हिदायत जो है वो जारी कर दी हैं। इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिम राजा से। जी आसिम, क्या तफसीलात हैं? जी, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब एहसन वहीद ने पंजाब के तमाम अजला के सेक्रेटरी RTAs को अपने अपने अजला के बस अड्डों वैगन स्टैंड के दौरे करने की हिदायत जारी कर दी है। बस अड्डों वैगन स्टैंड पर सफाई सुथराई और मुसाफिरों को दीगर सहूलियात बारे रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को ईमेल की जाएगी। जो बस अड्डे मुसाफिरों को मियारी सहूलियात नहीं दे रहे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। तमाम सेक्रेटरी RTAs को अपने अजला के B क्लास, C क्लास और D क्लास के बस अड्डों पर ओवर चार्जिंग तक शाफ्ट पर मुसाफिरों को दी जाने वाली अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को चेक करने की भी खुसूसी हिदायत की है। जी आसिम, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की UT टेक्सला के 20वें कन्वेंशन में बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। गवर्नर पंजाब ने यूनिवर्सिटी में फॉरेन स्टूडेंट्स और फीमेल हॉस्टल का भी इफ्तिताह किया। लाहौर में इंसदाद स्मोक के हवाले से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इसके बावजूद वाहका टाउन में कार्बन और टायर जलाना मुल्जिमान का मामूल बन चुका है। महकमा माहौलियात भी ख्वाब खरगोश की नींद के मजे में AC शालीमार के अमला 10 बजे के बाद दुकानें सील करते नजर आता है, लेकिन धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियां नजर नहीं आती। मजीद जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। मोमनपुरा रोड पर और यहाँ पर फैक्ट्री मालिकान की जानब से कार्बन और टायर जलाने में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जा रही। अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो मुख्तलिफ मिल्स हैं जो कार्बन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ज़िला इंतज़ामिया की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि इंसदाद समूह के लिए रात 10 बजे तमाम मार्केटें बंद कर दी जाएंगी। एक दूसरा बड़ा इंकशाफ ये है कि 10 बजे के बाद इंतज़ामिया मुतहरिक तो हो जाती है सिर्फ ताजर बरादरान पर, और ये जो मिल मालिकान है जो कार्बन का बेधड़क इस्तेमाल कर रहे हैं इनके ऊपर कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। अगर महकमा माहौलियात की बात करें तो वो इस वक्त खाबे खरगोश की नींद के मजे लूट रही है। अगर मेरा कैमरामैन राइट तरफ दिखा सके तो वो ब्लैक कलर का कार्बन का धुआं है जो अभी भी बेधड़क कार्बन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये दिन का टाइम है, ये दिन के मनाजिर हैं, लेकिन 10 बजे का अल्टीमेटम दुकानदारों को दिया गया था। उसके बावजूद ये दिन के टाइम भी जो मिल एसोसिएशन है ये बेधड़क होकर कार्बन का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान के ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सूबे की मौजूदा मुआशी सूरत हाल और मालियाती अमूर का जायजा लिया गया। इजलास में निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को ब्रीफिंग में बताया गया कि फेडरल ट्रांसफर्स के तहत सूबे को फंड्स की मुंतकली में तखीर और विफाक के ज़िम्मे बकाया जात की अदम अदायगी के बायस सूबाई हुकूमत को माली मुश्किलात का सामना है। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन की हिदायत पर आज बरोज जुमेरात 10 किलो आटे का थैला गवर्नमेंट के मुकर्ररा करदा कीमत 648 रुपए में इस्लामाबाद की मुख्तलिफ 54 पॉइंट्स पर दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर इरफान मेमन की तरफ से जारी करदा एक बयान में उन्होंने बताया कि सेक्रेटरी सब डिवीजन बहाराको में असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरीट की ज़ेर निगरानी गुल टाउन, कर्नल अमानुल्लाह रोड, पाक टाउन, मोहल्ला कस, टावर वाली गली में भी जो है आटे की सप्लाई मौजूद है। गुजरात में अहाता सेशन कोर्ट एडिशनल सेशन जज माजिद करीम की अदालत के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया। मुद्दई मुकदमा की पेश पर आए मुलजिम गुलाम मुस्तफा पर फायर से बाजू जख्मी हो गया। फायरिंग करने वाला मुलजिम मोहम्मद गफूर फरार होने में नाकाम हो गया। सेशन कोर्ट सिक्योरिटी ने मुलजिम को असलहे समेत मौका से गिरफ्तार कर लिया।
حوصلے بلند ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے. صادق آباد کا باہمت شخص ڈسٹرکٹ بار الیکشن میں جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو گیا. مزید جانتے علی میرانی کی اس رپورٹ میں. جی بالکل، آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ حوصلے بلند ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے. صادق آباد کا باہمت شخص ڈسٹرکٹ بار الیکشن میں جوائنٹ سیکرٹری منتخب ہو گیا. مزیدار سٹوری آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، لیکن ایک بار پھر سے آپ کو بتاتے چلے کہ حوصلے بلند ہو تو کامیابی ضرور ملتی ہے. سچی لگن بلند حوصلے کامیابیوں کی ضمانت ہوتے ہیں. یہ مثال سچ ثابت کر دکھائی ہے صادق آباد کے پسماندہ ترین دریائی علاقے کچا چوہان کے باہمت نوجوان ظہور حیدر خان سولنگی نے، جس نے غربت اور کچا کے علاقے میں رہتے ہوئے وکالت کے شعبے کا انتخاب کیا اور کامیابیوں کے منازل طے کرتا چلا گیا اور اپنی محنت کے سبب ڈسٹرکٹ بار کونسل کا جوائنٹ سیکرٹری بن گیا. اپنی برادری کے پہلے نوجوان کو وکیل بننے پر علاقے میں جشن کا سماں ہے. اور کو وکیل بنا ہے، اللہ تعالیٰ کو وکیل بناتے آج جس سے آئے میرے کو بہت خوشی آ گئی. کچا چوہان دریائی علاقہ ہے جہاں ڈاکو کی وجہ سے خوف کے سائے منڈلاتے ہیں، مگر ظہور حیدر خان سولنگی نے سب مشکلات کی پرواہ کیے بغیر اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ایک مثال قائم کر دی، جس کو اہل علاقہ بھی خوب سراہتے ہیں. اس کے وہ دوست تھے جنہوں نے دن دیکھا نہ رات، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ابھی بھی ہمارے لیے سب سے بڑی فخر اور جشن کی بات یہ ہے کہ ہمارا یار ہار پہ نہیں کھڑا ہے. ظہور حیدر خان سولنگی نے ابتدائی تعلیم کچا چوہان کے اسکول سے حاصل کی اور اسلامیہ یونیورسٹی سے LLB کی ڈگری بھی حاصل کی اور ڈسٹرکٹ بار کونسل ریمیر خان میں وکالت کا آغاز کیا. میں دریا کے علاقے جس کا نام کچا چوہان ہے تعلق رکھتا ہوں. یہ ایک ٹوٹلی پسماندہ ترین علاقہ ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے والدین کی دعاؤں اور ان کی محبت، محنت اور کاوش سے میں ایڈوکیٹ بنا ہوں اور میں الحمدللہ یہاں کا اپنی برادری کا پہلا وکیل ہوں. کچا کے دریائی علاقوں میں جہاں جرائم کی تاریخ دنیا آباد ہے، وہیں پر اس نوجوان نے ان تاریخ راہوں میں علم کی شمع سے ایسی راہیں تلاش کی کہ سرگودا میں فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرد، خواتین اور بچوں نے بھرپور شرکت کی. مزید جانتے ہیں سردار محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں. سرگودا میں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے زیر اہتمام فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا، جس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین اور بچوں نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. شرکا کے لیے موسیقی کے ساتھ دیگر تفریح سرگرمیوں کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. محفل میں موسیقی کے رنگ بکھرے تو ہر چہرہ کھل اٹھا اور منچولوں نے خوب ہلا گلا کیا. بچوں نے بھی خوب موج مستی کی اور جھولے لیے. ہم اپنے پوری فیملی کے ساتھ ہیں، یہاں پہ ہمیں بہت مزہ کیا ہے، یہاں پہ ہم نے بہت سے جھولے لیے اور یہاں پہ ہمیں بہت سے مزے آ رہے ہیں. فیملی فیسٹیول کے شرکا نے ایسی سرگرمیوں کو لازمی قرار دیا اور ماشاءاللہ بہت انجوائے کر رہے ہیں اور بہت اچھا ہمارا ایونٹ رہا ہے. نیکسٹ ٹائم کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب آئیں اور انجوائے کریں. ایک بہت اچھا ایونٹ آرگنائز کیا گیا ہے ہمارے ینگ جنریشن کے لیے، بچوں کے لیے، فیملیز کے لیے. یہاں پہ SOS ولیج کے بچے بھی آئے، ان کو بھی اپریشیٹ کیا گیا اور یہاں پہ ایک نیا ٹیلنٹ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا ہے. جبکہ پروگرام کے منتظمین پرعزم دکھائی دیے کہ آئندہ بھی شہریوں کی تفریح کے لیے اس طرح کے فیملی فیسٹیول منعقد کرنے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود ڈوگر کو. چولستان کے صحرائی علاقہ چندن پیر کے مقام پر EPI سروسز کیمپ قائم کیا گیا، جہاں بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگائے گئے. مزید جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس رپورٹ میں. ڈسکٹ ہیلتھ اتھارٹی بالپور رینجر کے اشتراک سے چولستان کے صحرائی علاقہ چندن پیر کے مقام پر EPI سروس کیمپ قائم کیا گیا، جہاں بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات لگائے گئے. اس موقع پر ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز ڈاکٹر تنویر شاہ، CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال، DHO پریونٹیو میڈیسن ڈاکٹر خالد محمود ارائی، ڈویژن آفیسر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ڈاکٹر مفکر، ڈپٹی ڈسکٹ ہیلتھ آفیسر یزمان امرات ہے. رینجر کے ڈاکٹر ڈسکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ڈاکٹر نے چولستان کے سراہ میں رہنے والے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ EPI سروس کیمپ کے ذریعے بچوں کو حفاظتی ٹیکہ جات بھی لگائے گئے. اس موقع پر رینجر اور ڈسکٹ ہیلتھ اتھارٹی کے ڈاکٹرز نے بچوں کے والدین کا بھی طبی معائنہ کیا، انہیں علاج کے لیے ادویات بھی دی گئی. واضح ہے کہ چولستان کے دور دراز علاقوں میں ڈسکٹ ہیلتھ اتھارٹی کی 4 موبائل ٹیمیں گئی، جنہوں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے ساتھ ساتھ حفاظتی ٹیکے بھی لگائے. CEO ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال، WHO فوکل پرسنل ڈاکٹر خالد محمود ارائی، WHO کے نمائندے ڈاکٹر مفکر نے بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگائے، تمام امور کی مانیٹرنگ کی.
कैमरा मैन खुरम इस्ताद के साथ फजल। आपको अहम खबर से आगाह करें कि कराची ज़ेरे तमीर पुल का एक हिस्सा अचानक मुनहदम, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में नया नाजिमाबाद के लिए बनाए जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल पर काम जारी था, इसी दौरान यह हादसा पेश आया है। हादसे के नतीजे में 2 से 3 अफराद जो हैं जख्मी हो गए हैं। अफसोसनाक वाक़े के हवाले से आपको आगाह करें कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी में नया नाजिमाबाद के लिए बनाए जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल पर काम जारी था, इसी दौरान यह हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 2 से 3 अफराद जख्मी हो गए। जी बिल्कुल, आपको एक बार फिर अहम खबर से आगाह करें कि कराची ज़ेरे तमीर पुल का एक हिस्सा अचानक मुनहदम, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। नुसरत भुट्टो कॉलोनी में नया नाजिमाबाद के लिए बनाए जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल पर काम जारी था, इसी दौरान ये हादसा पेश आया। हादसे के नतीजे में 2 से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि नुसरत भुट्टो कॉलोनी में नया नाजिमाबाद के लिए बनाए जाने वाले पुल का एक हिस्सा गिर गया। पुल पर काम उस वक्त जारी था जिस दौरान यह हादसा पेश आया, जबकि हादसे में बताया जा रहा है कि 2 से 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को करीबी अस्पताल जो है वो मुंतकिल कर दिया गया है। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें कोहिनूर न्यूज़।